जी, सबसे पहले हमारे पास है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी टोपोलॉजीज क्या होती है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। जो नेटवर्क की टाइप्स हमने पढ़ी हैं, लोकल एरिया, वाइड एरिया और मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये हमारे पास जो नेटवर्क की टाइप्स हैं, ये बेसिकली लॉजिकल टाइप्स होती हैं। फिजिकली जो हमारा नेटवर्क है वो किस तरह हमारे जो पीसीज हैं इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह कम्युनिकेशन हो रही है, किन लाइंस के थ्रू हो रही है, फिजिकली उनका जो मैप बन रहा है उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास टोपोलॉजी की डेफिनेशन है, नेटवर्क टोपोलॉजी इज द स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ नेटवर्क अरेंजमेंट कनेक्टिंग वेरियस नोड्स। नोड्स की टर्म जो है वो ये कंप्यूटर्स के लिए है, रिसीवर और सेंडर जो है, सेंडर एंड रिसीवर थ्रू लाइंस ऑफ कनेक्शंस, जिनके थ्रू इनकी जो लाइंस के थ्रू इनको जो जोड़ा गया है उसको हम कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है, डिफरेंट टाइप्स हैं काफ़ी सारी, कुछ मैंने यहाँ पर दे दी हैं आपको, साथ में डायग्राम्स भी मैंने दे दिए हैं। सबसे पहली जो टाइप हमारे पास है वो है बस टोपोलॉजी। Bus topology is a network type in which every computer and network device is connected to single cable। तो आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर हर एक जो पीसी है एक सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड है। तो आपकी यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में या स्कूल में जो लैब्स हैं उसमें अगर सेंटर में एक लाइन, एक केबल इस तरह की है और सारे पीसीज उसके साथ अटैच्ड हैं, तो इसका मतलब है वहां पर बस टोपोलॉजी जो है वर्क कर रही है। और ये जो लाइन है, ये आपके पास जो केबल है ये कॉक्सियल केबल भी हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकती है। ज्यादातर कॉक्सियल केबल यूज होती है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर दोनों पॉइंट्स के एंड पे, यहाँ पर और यहाँ पर एक एंड पॉइंट आ जाए, ब्लॉक आ जाए या टर्मिनेटर आ जाए, तीनों टर्म्स हम यूज करते हैं, तो फिर ये हमारे पास लीनियर बस टोपोलॉजी होती है, ठीक है। इसके जो फीचर्स हैं बस टोपोलॉजी के, इट ट्रांसमिट डाटा ओनली इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में डाटा सेंड होता है, यानी कि ये कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है तो ये इस तरफ कोई एक डायरेक्शन में डाटा को सेंड करेगा, जिस चीज को चाहिए ये सबको शेयर कर देगा। एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। तो हर एक डिवाइस जो है वो सिंगल केबल के साथ अटैच्ड होती है। एडवांटेजेस जो है इसके, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, केबल रिक्वायर्ड इज लीस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजीज। बहुत कम केबल चाहिए होती है हमें, यानी कि एक ही केबल के साथ हमने सारे पीसी जो अटैच कर दिए हैं। यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क्स, छोटे से नेटवर्क्स जो होते हैं वो वहां पर हम इनको यूज करते हैं, क्योंकि जब बड़े नेटवर्क्स हो जाते हैं, अगर 50-60 पीसीज आपके होंगे तो फिर क्या होगा, एक केबल है उसके साथ 50-60 पीसीज हैं। अब ये अगर 6 पीसीज हैं, इनमें ये पीसी भी रिक्वेस्ट भेज रहा है डाटा सेंड करने की, ये भी रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये भी रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो तीनों की रिक्वेस्ट तो इसी जगह पर आनी है। और जब भी रिक्वेस्ट सेंड होनी है पहले ये देखना है कि ये केबल फ्री है, यहाँ पर ट्रैफिक जो है ब्लॉक तो नहीं हुई, पहले से डाटा जो है बहुत ज्यादा लोडेड तो नहीं है, तो फिर ये डाटा सेंड करेंगे। तो पहले वो एक मतलब सिग्नल भेजता है चेक करने के लिए कि लाइन फ्री है कि नहीं, फिर जो है दूसरा पीसी जो है जैसे ही एक फ्री हो जाता है फिर दूसरा पीसी वो सिग्नल भेजता है। तो इस तरह ये अगर ज्यादा कंप्यूटर होंगे, 50 कंप्यूटर होंगे, तो वो लाइन बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगी। एडवांटेजेस ऑफ, ये हमने पढ़ लिया, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू एक्सपैंड ज्वाइनिंग टू केबल्स टुगेदर। तो अगर 6 पीसी हैं, 2 पीसी और लगाने हैं, तो यहाँ पर आप इसके साथ अटैच कर लें। अगर ये केबल छोटी हो गई है, इस केबल को थोड़ा सा बढ़ा लें, इसके साथ एक और कनेक्ट कर लें और आप नए 2 पीसी लगा लें, तो इजीली आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस जो हैं, केबल फेल्स देन होल नेटवर्क फेल्स। अगर केबल आपकी फेल हो गई है, सारा नेटवर्क आपका फेल हो गया। if network traffic is heavy or nodes are more than performance, more than performance of the network decreases। तो अगर आपकी जो नोड्स हैं वो ज्यादा हो गई हैं तो उस हिसाब से फिर परफॉर्मेंस भी आपकी डिक्रीज होती जाएगी। केबल हैज अ लिमिटेड लेंथ, एक लिमिटेड लेंथ है, इसको आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक नहीं लेके जा सकते केबल को। इट इज स्लोअर देन द रिंग टोपोलॉजी। तो ये जो रिंग टोपोलॉजी आगे आ रही है इससे ये जरा स्लोअर होती है, ये कंपैरिजन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी, इट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी बिकॉज इट फॉर्म्स अ रिंग एज each computer is connected to another computer with the last one connected to the first।
exactly two neighbors for each device। तो दो नेबर्स होते हैं हर एक डिवाइस के लिए और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब इसमें आपको लाइंस नजर आ रही होंगी, इसमें दो लाइंस, एक ये सिंगल लाइन और एक दूसरी लाइन डबल। ये सिंगल लाइन में भी हो सकता है, डबल लाइन में भी हो सकता है। जो सिंगल लाइन में है वो सिंपल रिंग टोपोलॉजी है और जो डबल लाइन में है उसको डुअल रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। सिंगल लाइन में एक ही डायरेक्शन में आप डाटा शेयर कर सकते हैं, इस पीसी से इस पीसी को जाएगा, रिवर्स नहीं आएगा। डबल लाइन में आप किसी इसको डाटा को रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन पे भी जा रहा है और इस डायरेक्शन पे भी जा रहा है, दोनों साइड पे। A number of repeaters are used for ring topology with a large number of nodes because if someone wants to send some data to the last node in the ring topology with 100 nodes, तो कहता है कि अगर 100 nodes हैं आपकी, यानी कि 100 कंप्यूटर्स हैं आपके, तो एक कंप्यूटर से आपने डाटा जो है आगे किसी को भेजना है और वो पीसी जो है वो 99 नंबर पीसी है, then the data will have to pass through 99 nodes, तो उसको 99 nodes में से गुजर कर जाना पड़ेगा 100 nodes पे। Hence to prevent data loss, repeaters are used in the network। तो repeaters यूज किए जाते हैं फिर ताकि एक डिवाइस से डाटा जो है वो दूसरी को जाए और वो खुद ही उसको आगे भेजे, आपका काम खत्म हो जाए, आपको वेट ना करना पड़े उसका। The transmission is unidirectional, but it can be made bidirectional by having two connections between each network node. It is called dual ring topology। ये मैंने बता दिया आपको। तो ये यूनिडायरेक्शनल होती है, लेकिन आप इसको डुअल रिंग टोपोलॉजी भी बना सकते हैं। In dual ring topology, two ring networks are formed and data flow is in opposite direction in them. Also, if one ring fails, the second ring can act as a backup to keep the network up. Data is transferred in a sequential, यानी sequence series में manner that is bit by bit। series form में होता है जो bit by bit है। Data transmitted has to pass through each node of the network till the destination node। तो destination तक पहुंचने तक ये हर एक नोड में से गुजर कर जाएगा। Advantages of ring topology जो है, transmitting network is not affected by high traffic or by adding more nodes। तो अगर ज्यादा से ज्यादा नोड आप ऐड करते जाएंगे तो जो ट्रैफिक है वो आपकी इफेक्ट नहीं होगी। As only the nodes having tokens can transmit data। तो जिस नोड के पास टोकन है सिर्फ वही डाटा सेंड कर सकती है। अब ये टोकन क्या है, ये बेसिकली उस लाइन को यूज करने का एक परमिट होता है, परमिशन होती है। तो हर एक कंप्यूटर एक टोकन होता है, वो हर एक कंप्यूटर जो है उसको यूज करता है। तो पहले उसको परमिशन लेनी पड़ती है उस टोकन के थ्रू, फिर वो उस टोकन के थ्रू डाटा जो है वो सेंड करता है। तो अगर वो टोकन जो है बिजी है तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ता है। जिस तरह आप कंप्यूटर वगैरह में इंटरनेट वगैरह ओपन करते हैं तो समटाइम आप उसका एड्रेस लिखते हैं वेबसाइट का, तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ता है क्योंकि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर तक जा रही होती है। सेम ऐसे ही टोकन वर्क करता है। चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपैंड, इसको इंस्टॉल करना एक्सपैंड करना बिल्कुल सस्ता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन रिंग टोपोलॉजी। ट्रबल शूटिंग का मतलब है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई मसला आ गया है तो उसको सर्च आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क एक्टिविटी। जब आपने नया कंप्यूटर ऐड करना है या रिमूव करना है तो एक दफा सारा नेटवर्क आपको स्टॉप करना पड़ेगा। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब द होल नेटवर्क। अभी अपने पिक्चर में देखा है कि हमारे पास रिंग बना हुआ है, तो अगर एक नेटवर्क इसमें से एक पीसी इसमें से फेल हो जाता है तो क्या होगा, आपके पास जितना भी आगे वाले पीसीज हैं उनके पास तो डाटा नहीं पहुंचेगा। यानी कि एक पीसी, ये वाला पीसी इसका कनेक्शन बना रहा है, ये इसको कनेक्शन दे रहा है, अगर ये पीसी फेल हो जाता है तो ये आगे किसी को भी डाटा सेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद मेरे पास स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास एक हब होती है सेंटर में, जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये राउटर है, ब्रिज है, स्विच है, या डिफरेंट तरह की डिवाइसेस हैं जिसको हम एज अ हब यूज करते हैं। और बाकी जो सिस्टम है सारे के सारे उसके साथ अटैच होते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, यानी कि एक स्टार की फॉर्म बन रही है। अच्छा, दूसरा ये जो आपको नजर आ रहा है ना कि ये एक स्टार बना हुआ है, पीछे एक रिंग बना हुआ है, पीछे एक लीनियर बस बनी हुई है, तो ये जरूरी नहीं है कि इनकी शेप नेटवर्क की ऐसे ही बने। इनको कनेक्ट करने का तरीका सेम यही रहेगा,
लेकिन ये हो सकता है कि ये जो स्टार में है, ये पीसी जो साइडों पे सर्कल में रखे हुए हैं, इनको आप एक लाइन में भी रख सकते हैं। ये सारे पीसी एक लाइन में रख के सबको आप इसके साथ अटैच कर दें, तो वो भी आपकी स्टार टोपोलॉजी है। ठीक है, ये नहीं कि पीसी की अरेंजमेंट से आप आइडिया लगा रहे हैं कि ये स्टार है, रिंग है या बस टोपोलॉजी है, नहीं, बल्कि उनके जो कनेक्शंस हैं उनसे हम आइडिया लगा रहे हैं। ठीक है, in this type of topology, all the computers are connected to a single hub through a cable. This hub is the central node and all other nodes are connected to the central node. तो ये एक सेंट्रल नोड है हमारे पास, वो सारे के सारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे इस हब के साथ कनेक्टेड हैं। फीचर्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी, एवरी नोड हैज its own dedicated connection to the hub. Hub acts as a repeater for data flow. तो ये डाटा को कंट्रोल करती है, उनको मैनेज करती है, ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, और उसके बाद कनेक्शंस जो हैं उनको एस्टेब्लिश करती है। ये सारा काम इस हब का है। कैन बी यूज्ड विद ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सियल केबल। तो इसको आप ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी को हब के साथ, ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ भी, और ऑप्टिकल फाइबर के साथ भी। जी, उसके बाद मेरे पास एडवांटेजेस हैं स्टार टोपोलॉजी के। फास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यू नोड्स एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक। अगर कम नोड्स हैं तो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा फास्ट होगी, नेटवर्क ट्रैफिक भी लो होगी। हब कैन बी अपग्रेडेड इजीली उसको अपग्रेड कर सकते हैं। आपने अगर हब चेंज करनी है, इस हब को केबल्स को उतारे, नई हब लेके और केबल्स लगा दें, कोई मुश्किल नहीं है। इजी टू ट्रबल शूट, हब को रीसेट कर लें आप, रीसेट करने के बाद उसको ट्रबल शूट करना है वो कर लें। इजी टू सेटअप एंड मॉडिफाई, बिल्कुल इजी है उसका सेटअप करना और मॉडिफाई करना। only that node is affected which has failed, rest of the nodes can work smoothly. तो अगर एक कोई कंप्यूटर आपका खराब हो गया है तो उसकी केबल जो है, उसका कनेक्शन जो है हब के साथ आपका जो है खराब होगा, बाकी सारे जो है वो बिल्कुल सही होंगे। लेकिन जो डिसएडवांटेजेस है उसमें हम देखते हैं कि अगर हब आपकी खराब हो गई है तो फिर आपका जो सारा नेटवर्क है वो सारे का सारा खराब हो जाता है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन हाई, expensive to use. If the hub fails, then the whole network is stopped. Performance is based on the hub, that is depend on its capacity. तो उसकी हब की जो कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की होगी। मैश टोपोलॉजी जो है ये बिल्कुल रिंग टोपोलॉजी जैसी है, लेकिन रिंग टोपोलॉजी के अंदर हमें जो प्रॉब्लम आ रही थी, एक कंप्यूटर जो है उसको 100 कंप्यूटर पे जाने के लिए 99 नोड से गुजर के जाना पड़ता था। एक तो ये था। दूसरा ये था कि अगर एक पीसी आपका फेल हो जाता है तो आपका नेटवर्क जो है वहां से ब्रेक हो जाता था। तो उन दो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, मैश टोपोलॉजी बना दी है। यानी कि रिंग वैसे ही बन रहा है और हर एक कंप्यूटर को बाकी सबके साथ हमने अटैच कर दिया है कि अगर एक कंप्यूटर फेल भी हो जाए तो इसका कनेक्शन इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ मौजूद रहे। ठीक है, एक तो ये था। दूसरा जो हमने रिंग टोपोलॉजी के अंदर देखा है उसमें जो हमारा मैसेज है, डाटा है, वो नोड टू नोड जाता है, लेकिन इसमें हम एक नोड से दूसरी नोड को डायरेक्टली डाटा जो है वो सेंड कर सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दो टर्म्स यूज हुई हैं, राउटिंग की और फ्लडिंग की। राउटिंग में शॉर्टेस्ट पाथ को सर्च आउट करता है और फ्लडिंग जो है उसके अंदर ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं देखता, उसको जो पाथ मिल रहा होता है ये उसी के साथ डाटा जो आपका सेंड कर देता है। इट इज अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को पीर टू पीर भी कहते हैं, इसको पॉइंट टू पॉइंट भी कहते हैं। टू द अदर नोड्स और डिवाइसेस, ऑल द नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। mesh has n into n minus 1 by 2 physical channel to link n devices। यानी कि अगर आपके पास 5 डिवाइसेस हैं तो 5 इंटू 5 माइनस 1 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें 20 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर 5 डिवाइसेस हैं आपके पास तो आपको 10 कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, और अगर 20 डिवाइसेस हैं आपके पास या आपके पास 10 डिवाइसेस हैं तो आपको इसमें ऑलमोस्ट जो है 45, अगर 10 डिवाइसेस हैं तो 45 आपको कनेक्शंस इसके बनाने पड़ेंगे। उससे ये क्या होगा, ये आपका जो नेटवर्क है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वायर्स ही वायर्स आपको हर तरफ नजर आएंगी। There are two techniques to transmit data over the mesh topology. They are routing and flooding. ये मैंने आपको बता दिया है।
सॉरी, जी इसमें हमारे पास जो फ्लडिंग है, राउटिंग जो शॉर्टेस्ट पाथ है, और जो फ्लडिंग है, इन फ्लडिंग द सेम डाटा इज ट्रांसमिटेड टू ऑल द नेटवर्क नोड्स, हेंस नो राउटिंग लॉजिक इज required. The network is robust and the it's very unlikely to lose the data, but it leads to unwanted load over the network. तो इसके ऊपर क्या होता है, फ्लड राउटिंग में ये होता है, शॉर्टेस्ट पाथ को सर्च करता है और जल्दी से स्पीड के साथ डाटा को ट्रांसफर करता है। लेकिन फ्लडिंग में क्या होता है, आपका डाटा जो है हर तरफ से आ रहा होता है और एक फ्लड की मतलब के शक्ल में डाटा जो है नेटवर्क के ऊपर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्पीड जो है वो नेटवर्क की स्लो हो जाती है। दो टाइप्स हैं इसकी, पार्शियल मेश टोपोलॉजी और फुल मेश टोपोलॉजी। पार्शियल मेश टोपोलॉजी में हम कुछ नोड्स को कुछ नोड्स के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं, सारी नोड्स को हर एक के साथ नहीं करते, जिस तरह आपने मेश टोपोलॉजी की डायग्राम में देखा है। और फुल मेश में हम क्या करते हैं, हर नोड को हर बाकी जितनी भी नोड्स हैं सबके साथ इंटरकनेक्ट करते हैं। In this topology, some of the systems are connected in the same fashion as mesh topology, but some devices are only connected to 2 or 3 devices. Full mesh topology, each and every node or devices are connected to each other. ठीक है, फीचर ऑफ mesh topology fully connected होती हैं एक दूसरे के साथ, robust, not flexible. Advantages of mesh topology, each connection can carry its own data load, it is robust, fault is diagnosed easily, provides security and privacy. तो पीर टू पीर में हर एक नोड जो है दूसरी नोड के साथ जब डाटा सेंड करती है तो उनकी प्राइवेसी जो है वो और सिक्योरिटी जो है वो मौजूद रहती है। डिसएडवांटेजेस, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट, जैसा कि मैंने बताया है कि ज्यादा अगर केबल्स होंगी तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। केबलिंग कॉस्ट इज मोर, ज्यादा केबल्स यूज कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड, तो बहुत ज्यादा आपको वायरिंग करनी पड़ती है। इसके बाद मेरे पास ट्री टोपोलॉजी है। ट्री टोपोलॉजी ये बेसिकली हाइब्रिड टोपोलॉजी है। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है कि जो हमने पीछे टोपोलॉजी जितनी पढ़ी हैं इन सब में से किसी दो को मिलाकर हम एक नई टोपोलॉजी बना लेते हैं, उसे कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये जो ट्री टोपोलॉजी है ये भी एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है। तो ट्री टोपोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि एक आपका जो बस टोपोलॉजी है उसके साइडों पे जो हमने कंप्यूटर्स अटैच किए थे उनकी जगह पर हम क्या करते हैं, वहां पर स्टार टोपोलॉजीज को यूज कर लेते हैं। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ ट्री टोपोलॉजी की। ट्री टोपोलॉजी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम, ये मेरे पास डिफरेंट डायग्राम्स आ रही हैं जी, ठीक है। तो ये डायग्राम में देखें, ये आपके पास बस टोपोलॉजी है और इसके साथ हब्स जो हैं वो अटैच कर दी हैं हमने, और हर एक हब के साथ आगे पीसी अटैच कर दी हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली 3 लेयर्स बनती हैं हायरार्की नेटवर्क की। पहले हमारे पास केबल आ गई है, फिर हब आ गया है, फिर हमारे पास वो पीसीज आ गए हैं। तो ये हमारे पास ट्री टोपोलॉजी जो है, it has a root node and all other nodes are connected to it, forming a hierarchy. It is also called hierarchical topology. It should at least have 3 levels to the hierarchy. तो 3 levels इसके साथ आपके जो है वो होने चाहिए। Feature of tree topology, ideal if workstations are located in groups. तो अगर ग्रुप्स में आपने workstations बनाए हुए हैं, यानी कि आपकी एक बिल्डिंग के अंदर रूम्स हैं और हर रूम के अंदर आपने नेटवर्किंग करनी है, तो एक रूम में स्टार टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं, दूसरे में भी स्टार यूज कर रहे हैं, तीसरे में भी स्टार यूज कर रहे हैं, और फिर तीनों रूम्स को आपस में मिलाना है तो आप बस के थ्रू जो है उनको अटैच कर देते हैं, उनकी जो तीनों स्टार टोपोलॉजीज थी। यूज्ड इन वाइड एरिया नेटवर्क, तो बहुत बड़ा नेटवर्क है आपका तो वहां पर आप इसको यूज करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी, एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजीज, दोनों की एक्सटेंशन इजी है, एक्सपेंशन ऑफ नोड्स इज पॉसिबल एंड इजी, इजीली मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड, एरर डिटेक्शन इज इजीली डन। तो आपको एरर का भी फौरन पता चल जाता है, एक स्टार में एरर होगा तो वहीं से आपको पता चल जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, हैवीली केबल्ड, आपको ज्यादा केबल यूज करनी पड़ेंगी, जिस तरह स्टार में भी केबल यूज करनी है, फिर बस में भी यूज करनी है। कॉस्टली है थोड़ा, इफ मोर नोड्स आर एडेड मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट।
सेंट्रल हब फेल्स, नेटवर्क फेल्स। तो अगर आपकी सेंट्रल हब फेल हो गई है तो आपका सारे का सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा। ठीक है।